नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर अवश्य मिलती रहे। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज कथन और निष्कर्ष का अगला जो पार्ट है हमारा। तो आइए देखते हैं कथन में क्या बोला जा रहा है। म्यूचुअल फंड बाजार की जोखिमों हेतु उत्तरदायी होते हैं। यानी कि अगर हम म्यूचुअल फंड करते हैं, यानी कि पैसा अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, तो जोखिम हो सकता है, यानी कि नुकसान हो सकता है। भाई लाभ भी हो सकता है, नुकसान ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जोखिम हो सकता है, यानी कि जोखिम हेतु उत्तरदायी है। ठीक है भाई, मान लिया। अब आते हैं अनुमान क्या बोल रहा है। पहला वाला, पहले में बोला जा रहा है एक व्यक्ति को निवेश से हानि हो सकती है। बिल्कुल सही बात है, हो सकता है शेयर मार्केट नीचे चला जाए तो हमें नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान हो सकता है क्योंकि क्या है, जोखिम है। तो ये पहला सही हो जाएगा। अब सेकंड देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है एक व्यक्ति को निवेश से लाभ हो सकता है। तो हो सकता है शेयर हमारा ऊपर आ जाए, तो जोखिम तो है लेकिन लाभ भी तो हो सकता है। यानी कि लाभ और हानि दोनों हो सकती है। हो सकता है लाभ हो जाए, हो सकता है हानि हो जाए। 50 चांसेस है, 50-50%, इसलिए दोनों ही सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्पष्ट हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दोस्तों थोड़ा सा कट गया है, वो पेस्ट करते समय नहीं आया, लेकिन फिर भी हम बताएंगे आपको। कथन में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है मानसून के दौरान, यानी कि मानसून के समय बंगलौर अधिकांश सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं। बोला जा रहा है कि जब भी बारिश आती है ना, तो बंगलौर के ज़्यादातर सड़कों पर क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, मान लिया। अब आते हैं निष्कर्ष क्या बोलता है। निष्कर्ष में बोला जा रहा है प्राधिकरण का मतलब जो सड़कों की देखभाल करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है। प्राधिकरण को मानसून के दौरान सड़क की स्थिति खराब होने का कारण पता करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि भाई सड़क खराब क्यों हो जाती है, क्या प्रॉब्लम क्या है, तो उनकी स्थिति की जांच की जाए। ये सही बात बोली जा रही है कि सड़क पर गड्ढे क्यों होते हैं, ये जानना ज़रूरी है। अब आते हैं सेकंड निष्कर्ष की तरफ। तो पहला सही हो जाएगा, सेकंड में आते हैं प्राधिकरण को सभी गड्ढे भरने चाहिए। बिल्कुल भरने चाहिए भाई। और क्या है, मुख्य सड़कों को व्यवस्थित रखने के लिए, यानी कि जो मेन सड़कें हैं, मेन रोड हैं, वो ठीक ठाक रखने के लिए समाधान ढूंढना चाहिए। बिल्कुल ढूंढना चाहिए कि हमारी जो सड़कें हैं वो ख़राब ना हो, इस वजह से हमें उसका उपाय ढूंढना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही बोला जा रहा है। इसका मतलब पहला और दूसरा, तो देखते हैं कहाँ पर हैं दोनों। तो सी में आते हैं, ऑप्शन सी में दिया है दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, तो हमारा हो जाएगा सी। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगले को कथन बोला जा रहा है स्वस्थ जीवन के लिए फल और सब्जियां खाएं। इसका मतलब कि अगर हमें स्वस्थ रहना है ना, तो हमें फल और सब्जियां माफ़ करिए दोस्तों, फल और सब्जियां खानी चाहिए। यानी कि स्वस्थ रहना है तो फल खाओ और सब्जियां खाओ। ठीक है, अब आते हैं अवधारणा में, धारणा की तरफ। तो पहला धारणा में क्या बोला जा रहा है, फल और सब्जियां स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती हैं। बिल्कुल सही है, यानी कि जो फल हैं और सब्जियां हैं हमें स्वस्थ जीवन देंगी, यानी कि पोषक तत्व देंगी, जिससे कि हम क्या होंगे, बीमार नहीं होंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए तो खाने की सलाह दी जा रही फल और सब्जी, इसलिए पहला हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड धारणा पे, क्या है, सोयाबीन स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। तो हो सकता है हो, लेकिन यहाँ पर तो केवल बात की गई है फल की और सब्जियों की। सब्जियां का तात्पर्य है हरी भरी सब्जियों से, जबकि यहाँ पर सोयाबीन की कोई चर्चा नहीं है, इसलिए हमारा ये अनुसरण नहीं करेगा और हम कहेंगे हमारा केवल पहला ही अनुसरण करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए, यानी कि केवल धारणा फर्स्ट निहित है।
आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कथन क्या बोल रहा है। कथन कह रहा है क्या बिहार में यानी कि क्या बिहार राज्य में शराब पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा देनी चाहिए। बोला जा रहा है कि क्या जो बिहार है उसमें शराब पर रोक लगा दी जाए कि कोई पिए ना और कोई बेचे ना। ठीक है, कथन मान लिया। अब आते हैं तर्क क्या बोलता है। तर्क पहला कहता है हाँ, यानी कि हाँ रोक लगा दी जानी चाहिए। हाँ, सरकार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और राज्य के विकास पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि हमें शराब को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमारा राज्य कैसे तरक्की करे, लोग कैसे पढ़ें, आगे बढ़ें, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि शराब बेचने पर। तो इसलिए पहला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है बढ़ावा नहीं देना चाहिए शराब को और राज्य के विकास पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन पहला। अब आते हैं तर्क पहला हो जाएगा। अब आते हैं सेकंड तर्क क्या बोल रहा है। नहीं मतलब कि शराब पर प्रतिबंध ना लगे। नहीं, क्यों ना लगे। प्रतिबंध लगाने से क्या होगा कि सरकार को काफ़ी बड़ी मात्रा में राजस्व की हानि होगी, यानी कि जो पैसा आता है, जो कलेक्शन आता है शराब बेचने से सरकार के पास, उसका नुकसान हो जाएगा और 100% यानी कि पूरी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता है। अरे भाई, नुकसान हो जाएगा सरकार को, तो शराब के अलावा और भी तो चीज़ें हैं जिससे पैसा आ सकता है सरकार के पास। शराब ही बेच के थोड़ी पैसा आएगा। तो इस वजह से बोला जा रहा है प्रतिबंध लगाने से क्या हो जाएगा, सरकार को काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान हो जाएगा, राजस्व की हानि होगी। तो ये तो गलत बात है भाई। सब कुछ बेचो भाई, शराब अफीम सब, अगर पैसा कमाने तो गलत बात हो गई ना। हम अच्छे के लिए करें, हमारा यहाँ पर विकास करे राज्य, इस पर ध्यान होना चाहिए। तो पहला हो जाएगा, केवल फर्स्ट सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी पार्ट, यानी कि केवल तर्क पहला मजबूत है। आते हैं आज के अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। कथन में बोला गया है एक विज्ञापन दर्शाता है, यानी कि बताता है, जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट है, क्या दर्शाता है कि कंपनी साक्षात्कार के लिए बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को, यानी कि जो लोग इंटरव्यू के लिए बाहर से आएंगे, कहीं दूर से आएंगे, उनको जो कंपनी है उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता प्रदान करेगी। यानी कोई बाहर से आएगा तो उसको भत्ता दिया जाएगा, किराया दिया जाएगा। ये कंपनी का कहना है, एक विज्ञापन में लिखा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं तर्क क्या बोल रहा है। तर्क कह रहा है पहला, कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करेगी। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर कि बाहरी का ही चयन करेगी। इसमें ये ज़रूर बोला गया है कि जो इंटरव्यू के लिए बाहर से लोग आएंगे उनको किराया दिया जाएगा। ये नहीं बोला गया है कि उन्हीं का चयन होगा। तो भाई बाहरी वाले बुलाते, फिर ये विज्ञापन क्या ज़रूरत है ऐसे। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है केवल बाहरी। जहाँ पर केवल वर्ड आ जाता है वो समझो हमेशा गलत ही होता है 95%। तो ये गलत हो गया। अब आते हैं सेकंड क्या बोल रहा है, कंपनी द्वारा केवल उस ट्रेन का किराया दिया जाएगा जो विज्ञापन में दिया गया है। तो क्या यहाँ पर कोई किराया दिया है क्या, किस ट्रेन का है, ट्रेन का तो कोई नाम ही नहीं दिया है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें केवल वर्ड इसमें भी आ गया है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो पहला है ना ही दूसरा, तो किस में होगा, ऑप्शन सी में, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड निहित है। तो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।